ऐसे ही वो भी प्रसाद हो जाता है। एक महिला बहुत परेशान थी, किसी महाराज से अचानक से मिला, घर में कलह झगड़े, पति से अनबन, बच्चे भी दूध कारते थे। परेशान होकर के जैसे कुछ दिन के लिए अब कभी कभी अपनी मायके चले जाते हैं। अब वो दुखी होकर के जब जा रही थी, रास्ते में एक महाराज मिल गए। अब वो महाराज जी को जब उसने प्रणाम किया, परंतु चिंता की लकीरें चेहरा बता देता है। अब महाराज ने कहा, देवी क्या बात, आप बहुत चिंतित हैं? कि महाराज जी मेरे घर कलह है, पति झगड़ते हैं, और तो और बच्चे भी मेरी नहीं मानते। महाराज ने कहा कि एक काम करना, ये तो घुमटी ले ले, और जब भोजन बनाएगी तो चुपचाप मौन रह करके श्री राम के नाम का जाप करते रहना। भोजन बनाते बनाते श्री राम के नाम का जाप करती रहना, और मन में ये श्रद्धा विश्वास रखना कि भगवान राम मेरे घर में जो ये कलह है ये दूर अवश्य करेंगे। तो वो प्रसाद भगवान राम का हो जाएगा, और भोग लगा करके भोजन वितरण करना, और सिमरन करते करते भोजन बनाना, और कुछ ही दिनों में ये कलह शांत हो जाएगा। क्योंकि सब भगवान का प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि उनकी ठीक हो जाएगी। ये सिमरन की पावर बताई उन्होंने। इसलिए अगर तू बोल, उन्होंने सोचा कि वे बोलते होंगे तो यो भी यानी लड़ती होगी, तो उन्होंने भभूत दी कि ये मुंह में डाल लेना और सिमरन करती रहना। वे चाहे कुछ भी कहे, बोलना नहीं, सिमरन बस, यानी भगवान के नाम का सिमरन करती रहना। और थोड़े ही दिनों में देखना परिवर्तन। तो परिवर्तन महाराज जी द्वारा आए कि देवी बताओ क्या हाल चाल है? कि महाराज जी शकुन है। तो देवी ये जो शकुन हुआ ये सिमरन की पावर से हुआ, क्योंकि भगवान के नाम का तुमने सिमरन किया तो उन्होंने कृपा की है ये। इसलिए जो चीज भगवान के भोग में नहीं रखी जाती उसे घर में भी नहीं बनाना चाहिए। कैसे? ये जो मांस मदिरा है भाई, जो अभक्षीय भोजन है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब। कहना कबीरदास का, उनके छप्पर के झोपड़ी के कुटी के पास कुछ शराबी कबाबी उनसे ईर्ष्यावश उनके पास ही शराब कबाब का इस्तेमाल करते थे। कबीरदास दुखी रहने लगे, भगवान का सिमरन करते थे। अब भगवान ने आकाशवाणी करी कि कबीरा तेरी झोपड़ी है गलकटियन के पास, और अपनी करनी वो भरेंगे, तू क्यों भया उदास? यानी तू तो मेरे नाम का सिमरन करता रहो, तू उनकी चिंता क्यों कर रहा जो ये गलत काम कर रहे हैं? इसलिए हमें हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है वो कुछ करे, अपने कर्मों को वो भुगतेगा, परंतु हमें अपना देखना है। अपने आप भगवान के नाम के सिमरन में लगना, और अपना जो काम भगवान ने दिया हुआ घर गृहस्थी में रहते हुए उसको मन लगा के करना। यानी तन मन धन तीन तरह से सेवा होती है। आप लोग जैसे यहां आ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए का भंडारा कर रहा है और हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें चिट्ठी को जिवाने की सामर्थ्य है, तो भगवान करोड़ वाले को तो अहंकार है, चिट्ठी जिवाने वाले को अहंकार नहीं, उससे जल्दी प्रसन्न होगा। इसलिए तन मन धन, यानी तन हमारे पास धन नहीं है, मन में भी हमारे विचार मतलब कर्रे खारे बाकी कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे कि सत्संग में जाएं या भगवान के नाम का सिमरन करें, ऐसा भी हमारा मन नहीं। और तन ठीक है तो तन से सेवा कर सकते, तो दोनों वो भी सेवा प्राप्त हो जाएंगी, धन और मन की भी।
क्योंकि ये तो भगवान को पता है ना कि भाई ये तन से तो सेवा मेरी कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा ऋषि मुनि साधना करते हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो तन से सेवा कर रहे, कोई धन से सेवा कर रहे, कोई केवल मन से सिमरन कर रहे हैं। इसलिए सिमरन की पावर बड़ी हुई, परंतु सेवा की भी कम नहीं है। सिमरन से सेवा भी वही कर सकता जिसको कि सत्संग से प्यार होगा, भगवान के नाम से प्यार होगा। जो नास्तिक होगा वो कर ही नहीं सकता। नास्तिक का मतलब आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब आस्था करने वाला भगवान में, नास्तिक का मतलब है भगवान को ना मानने वाला। इसलिए हमें इन विचारों को सोचते हुए अपने घरों में जरूर थोड़ी बहुत देर सिमरन करना चाहिए। जिन घरों में खटपट है, केवल भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। महत सेवाम द्वार माहुर भी मुक्तेस्तमो द्वारम योशी नाम संगी सगम महांतस्ते समचितः प्रशांता विमनयो सुहृद साधवो। ये महापुरुषों की सेवा करना यह मुक्ति का द्वार है। महापुरुष यानी संत महात्मा, वो भेज के ही नहीं, सिमरन की पावर के, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे किसी भी हालत में हो, जिनके पास सिमरन की पावर है, जो साधना करता वही साधु है। जो तप करता है शरीर से तपस्वी है। जो हर वक्त भगवान में लीन रहता है वो योगी है, यानी वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता। ब्रह्म का मतलब है सर्वव्यापक। हम भगवान को ब्रह्म रूप में भी मानते हैं तो वो सर्वव्यापक है, यानी कोई सा भी पूरे भूमंडल क्या कोई से भी लोक का कोई कोना नहीं बच रहा है, वो सर्वव्यापक शक्ति है, तो इसलिए उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो महापुरुषों की सेवा करना ये मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना ये मुक्ति पथ का द्वार है। शराबी कबाबी वैश्यागामी पुरुषों का संग, गलत संगत कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये नरक का द्वार है। अगर कोई पड़ोसी ऐसा है तो उसका संग छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। अगर उससे आपको कभी कोई सामान भी मिल जाए तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये मेरे पे कमी है, मैं इस व्यक्ति का संग छोड़ दूं पर यो मुझे प्राप्त हो जाए, यानी मेरे को आय का साधन दो प्रभु। कोई आय का साधन नहीं मेरे पास में, और ये शराबी कबाबी चोर यानी इसमें ऐप भरे पड़े, परंतु विवशता के कारण, क्योंकि जब मेरे पे धन नहीं और मैं ये सामान नहीं ले सकता तो उसके पास जाना पड़ रहा। प्रभु ऐसा आय का साधन मुझे दो जिससे कि मुझे उसकी संगी ना करना पड़े और मैं आपके नाम पर लगा रहा। तो संतों की सेवा करो। संत कौन है? संत कौन होता है? जो बिगड़े काम बना देते हैं। शास्त्र हमारे भरे पड़े, जिनमें नाम के सिमरन की पावर थी, जुबान से जो कह दिया वही हुआ, तो बिगड़ा काम बना दिया ना उसने। इसलिए जो बिगड़े काम को साधे वह साधु है, जो आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उससे दूर करने का प्रयास करे वो साधु है। हम तो संत की सेवा में लग रहे हैं और संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं, तो वे कैसे संत हैं? मान लिया हम सेवा कर रहे और सेवा कर रहे आ रहे जा रहे, परंतु कोई कष्ट ऐसा अचानक से आया और वो हमारा ध्यान ही ना करे, तो भाई वो संत नहीं माना जाएगा। वो कपड़े पहन करके सिमरन नहीं करता, केवल पहले डाकू होगा, लुटेरा होगा, फिर इस भेष में आकर के यानी बैठा हुआ है। क्योंकि भगवान के सिमरन की पावर से संत में इतनी पावर आ जाती है, भागवत में जो है आगे आएगा। इसलिए
एक गुरुजी थे, उनका शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। शिष्य होते हैं वो गुरुजनों के चरण दबाते है ना, तो गुरुजनों को भी चाहिए कि थोड़ी चरण सेवा हो जाने के बाद शिष्य से कहे कि बेटा तुम भी विश्राम करो, अब छोड़ दो दबाने का, इतना यानी बस बहुत हो गया, सेवा है ना। एक शिष्य गुरुजी के चरण दबा रहा था, 9 बजे चरण दबाना शुरू करा, 10:30 बज गए। शिष्य ने सोचा शायद गुरुजी सो गए, सो उठकर चलने लगा। तो गुरुजी ने कहा सुनो, शिष्य ने देखा गुरुजी तो जग रहे, फिर चरण दबाने लगे। गुरुजी ने कहा तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा जी 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हो क्या, ठीक है पांव दबाओ। थोड़ी देर बाद शिष्य ने सोचा शायद अब गुरुजी सो गए होंगे, उठकर जाने लगा। फिर गुरुजी उठ गए, बोले सुनो तुम बोल रहे थे तुम्हारे 4 भाई हैं, 2 की शादी हो गई, बाल गोपाल कितने हुए? शिष्य ने सोचा अभी तक जग रहे, भाई उसको भी नींद आ रही थी। चरण दबाते दबाते रात्रि के 3 बज गए, सुबह होने लगी। शिष्य ने सोचा अब सो गए होंगे, 1 घंटा मैं भी सो जाऊं। सो शिष्य जो ही चलने को हुआ कि गुरुजी की आंख खुल गई। बोले हाँ तो तुम कितने भाई हो? यानी जो पर्सन रात को 10 बजे कर रहे थे, सवेरे के 4 बजे उसी पर्सन को दोहराते रहे। भगवान राम का नाम का, सिमरन का, सत्संग का, भगवान की लीलाओं का एक भी पर्सन नहीं आया, एक भी शब्द नहीं आया, जबकि पूरी रात उसको चरण दबाते हुए। क्योंकि अब पूरी रात चरण दबाए और केवल कितने भाई क्या करते हैं, इसी बात में पूरी रात बिता गई। तो वो उसके भाइयों की चिंता कर रहा, गुरु अपने चरण दबाने की चिंता कर रहा है, और ना तो शिष्य को नाम सिमरन के लिए कहा कि सिमरन करते करते मेरे चरण दबा, पर पूरी रात उसी में निकाल दी। रात्रि भर बैठकर दबाते रहे। साधु तो वो होता जो आपके दुख को समझे, अरे नींद तो उसको भी आएगी। इसलिए सांसारिक बातों में लगना, संत के पास भी जा रहे हम और फिर भी सांसारिक बातों में लगे हुए हैं, तो समझो वो भी संसार में घूम रहा, न कि भगवान के नाम में घूम रहा। वो जब उपदेशी चाहा गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सहनसा। सहनसा का मतलब जिसको कुछ इच्छा नहीं। भाई जो भगवान सोचते हैं हम खेत में काम कर रहे तो वो देगा, व्यापारी है तो दुकान पे बैठे वो देगा, कोई भी हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं कमाई के लिए, आय के लिए, तो वो देगा। परंतु ये सब भगवान को सौंप करके कर रहे हैं काम, तो वो सहनसा है। क्यों है? क्योंकि मन में कोई भी चाह नहीं है कि प्रभु जो करवा रहे हैं कर रहा हूं, जो वो दे रहे हैं मेहनत का ले रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, देने वाला दे रहा, लेने वाला ले रहा है। तो समझो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो भगवान के नाम में सिमरन में लगा हुआ, बाकी उसको कोई भी इधर उधर की मस्तिष्क में बात नहीं आ रही। तो वो सहनसाओं का सहनसा, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन, जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभ देव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए, यानी जैसे जादूगर चमत्कार दिखा देते ना। अब जादूगर भी एक अपना यानी पंडाल लगा करके सीन दिखाने लगे, तो एकदम भाई वो तो बहुत ही चमत्कार दिखा रहा है। वही जो जादूगर चमत्कार दिखा रहा, अगर वही चमत्कार कोई सिद्ध महापुरुष दिखाने लगे, जैसे भाई अभी ताजे रसगुल्ले मंगाओ, रसगुल्ले आ रहे,
पर ढक दिया। यार महाराज जी तो बहुत पहुंचे हुए, रसगुल्ले मंगा दिए भाई हैं। तो ये चमत्कार कि भाई बहुत पहुंचे हुए हैं। संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि सिमरन में लग करके अपना उद्धार करें, आत्म उद्धार। चमत्कार भी दिखाने वाला नंगा है। माना कि एक फैक्ट्री में हम नौकरी कर रहे, 8 घंटे ड्यूटी, तो फैक्ट्री मालिक हमको तनख्वाह दे रहा है। तो मेहनत करके जिसने सिद्धि प्राप्त करी, जितने दिन की साधना थी वो उसने ले ली मजदूरी, तो आगे के लिए वो नंगा का नंगा है, क्योंकि मेहनत तो मालिक ने दे दी ना। अब जब मेहनत दे दी तो भाई उसका आगे उससे क्या संबंध है? भाई तुमने काम किया, मैंने तेरी मजदूरी दे दी। इसलिए मन का संबंध कन्हैया के चरणों से जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है। मेरे यानी गुरुदेव जी एक बात कहते हैं, ऋषभ देव जी कह रहे, संत के पास जाकर कभी गृहस्थी की चर्चा मत करो। भाई गृहस्थी तो हम घर में भोग ही रहे हैं, गृहस्थी जीवन है। जब अगर संत के पास भी जाकर वही चर्चा करी तो फिर तो घर ही ठीक थे। तो संत महात्माओं के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि प्रभु परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, 84 लाख जीव योनियों से कैसे बच सकते, आवागमन से कैसे छूट सकते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में अनवरत प्रीति कैसे होगी। ये प्रश्न यानी अपने उद्धार के लिए करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये बातें ऋषभ देव अपने लड़कों से समझा रहे हैं। दुनिया को चमत्कार चाहिए, और जो चमत्कार दिखाता वो संत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत ले ली उसने, मेहनत ले ली, उसके पल्ले में कुछ नहीं है, चाहे जितना बड़ा चमत्कारी है वो। क्यों? एक आपने स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा, ऋषिकेश में जो मुनि की रेती है उसके गंगा के किनारे किनारे घूम रहे थे वो एक बार। अब जब वो घूम रहे थे तो एक संत पैदल चल करके गंगा को पार करते हुए गंगा में पैदल चला रहा, पानी पर पैदल चला रहा। अब स्वामी जी ने देखा, अरे ये तो महाराज जी पैदल आ रहे गंगा में, तो वो रुक गए। जैसे वो पार हो गए कि महाराज जी आप तो बड़े चमत्कारी हैं, गंगा जी में पैदल आ गए और पैर नीचे गया ही नहीं जल में, कि मैंने 11 साल तपस्या की है और तपस्या से मैंने ये सिद्धि प्राप्त की, चाहे समुद्र में पैदल जाऊं, गंगा जी में पैदल जाऊं, अथाह जल कहीं का भी हो संसार में, उसमें मैं पैदल जाकर के निकल सकता हूं। तो स्वामी राम तीर्थ ने क्या कहा कि 11 साल बेसो ही खो दिए। वे 11 साल खो दिए तुमने जीवन के, निकाल दिए, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अरे अभी नौका आएगी, मैं बैठ के उसमें 54 58 या रुपया दे करके पार हो जाऊंगा। तो तेरे 11 साल की कीमत क्या हुई? कौन सा रोज कोई जल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे तो नौका से पार हो सकते हैं, तो 11 साल वैसे ही गंवा दिए। तो इसलिए सिद्ध महापुरुष केवल सिमरन पर जोर देते हैं, रिद्धि सिद्धियों पर नहीं। ये तो जादूगर की तरह यानी चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है, ये भाई समाज मानता है। यार वो पहुंचे हुए गायब हो गए, कुछ भी भेष धारण कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए हम यहां पवित्र स्थान पर सिद्धपीठ पर बैठे हुए हैं। पुत्र को राजगद्दी देकर ऋषभ देव ने सबको समझाया, और फिर बाद में भरत भी और वे भी सब, भरत जी को किसकी योनि प्राप्त हुई थी पता किसी को? कल बताया था किसकी योनि प्राप्त हुई थी जड़ भरत को? हिरण की। ये कल कथा में आया था। परंतु उन्होंने
इस महामंत्र का जाप किया और आप भी 2 मिनट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। इस महामंत्र का जाप करते हुए इसका ध्रुव ने सिमरण किया। नारायण यानी नारद मुनि ने सिमरण किया। तो इस प्रकार आप भी जैसे बैठे हैं तो भगवान के नाम का सिमरण करते रहना चाहिए। अब परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता। ये जड़ भरत ने रघुगण से कहा था, आत्मा की अनुभूति कैसे प्राप्त होती है। तो सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता। कई कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वह सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। राजन, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे, संत महापुरुषों की, योगियों की, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, सत्संग में जब तक नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मज्ञान की बात, यानी उर्दू में इसको रूह कहते हैं, उर्दू में इसको रूह बोलते हैं, हम इसको आत्मा कहते हैं। रूह से रूहानी हो गया, आत्मा से आत्मज्ञानी हो गया। आत्मा का स्वरूप और रूह का एक ही है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग। आत्मज्ञान के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग। संतों का संग करना, सत्संग में जाना। सत्संग चाहे किसी भी महापुरुष का हो, किसी भी महापुरुष का सत्संग हो, उसमें जाने से ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मज्ञान होगा। क्योंकि वहां ज्ञान की चर्चा होगी, भगवान के नाम की चर्चा होगी, संसारिक चर्चाएं नहीं होंगी। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संबंध आराधनम भगवत इहि मानो मर्गो एव भवम मर्ग संगादोत्वार्थ। मैं पहले, यानी वो कह रहे थे भरत नाम का राजा था,
अपने पिताजी का सत्संग मिला। देखो, पिताजी का सत्संग मिला क्योंकि वे सिमरन करने वाले थे। आप लगाओ, जो जैसा होगा वैसे ही विचार दूसरे को बताएगा। जैसे गुण जिसमें होंगे, अगर उसके संग बैठोगे तो जो उसमें गुण है वही तो बखान करेगा वो। तो उसके पिता सिमरन करने वाले थे, तो वो ज्ञान उन्होंने सुनाया। अब वो कह रहे हैं कि मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया कि घर छोड़कर वन में चला गया। तब वो ये सीन जो कल था वो सब आया। इसको आगे दोहराने की बात नहीं, कल की उसमें आ गया वो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कर्मणा कर्म निर्हारो नहरान्त्यन्तिकिष्यते अविद्युद्धिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। हमसे कोई गलती होगी तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात नहीं करनी चाहिए। भाई वहां प्रायश्चित कर लो, हाँ भाई यो मेरे से गलती होगी। अगर ऐसे कर लोगे तो समाधान एकदम है। सामने वाला भी ये कहेगा यार चल गलती होगी, भाई आगे नहीं मैं करूंगा, परंतु गलती भी करी और उल्टा उस पर थोप भी रहा। अरे गलती होगी तो उसका प्रायश्चित कर लो और सामने वाले से माफी मांग लो कि भाई मैं भविष्य में ये गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर झगड़ा भी हो गया तो वो भी उसका भी निस्तारण और फैसला हो जाएगा। परंतु क्या होता है, हठ धर्मिता, अहंकार, बस गलती भी कर रहा और उल्टा दूसरे पे थोप रहा। इसलिए नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई सन्यासी होगा ब्रह्मचर्य तो जीवन में बस भगवान के सिमरन कर रहा, प्रायश्चित कर रहा है। कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। वो कह रहे कि लेकिन राजन मैं ऐसे मानता हूं। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कह रहे कि महाराज सुनो, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण है अधम धुनवंती काम श्रियेन निहारमेव भास्कर है। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद का कीर्तन करना है, प्रभु के नाम का सिमरन करना है, परम पिता परमेश्वर के नाम का सिमरन करना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो सिमरन पर लग जाएगा, आपने देखा होगा वाल्मीकि कितना अत्याचारी डाकू था, और जो भाई पापी जीवात्मा होती है भगवान के नाम से वो ईर्ष्या करेगा, क्योंकि भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। जिस समय विभीषण जी लंका से आए थे राम की शरण में, जब धुतकार के लात मार के रावण ने खेत दिए थे, तो सुग्रीव ने कहा कि ये रावण का भाई राक्षस है और छली कपटी रूप बदलने वाले पता नहीं क्या कर बैठे, प्रभु वो आ रहे हैं। तो राम क्या कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर कपट होगा, छल छिद्र पाखंडी ये सब भरा होगा, वो मेरे पास तक आ ही नहीं सकता। इसलिए वे ही आत्माएं यहां पर आएंगी, पुण्यात्मा जिन पर भगवान की असीम कृपा है। आप सबके पूर्व जन्म का पुण्य कोई यहां खींच करके लाया है, क्योंकि तपोभूमि है, भगवान शिव यहां रहे हैं, यानी सैकड़ों गुना फल इसका मिलता है तीर्थ में आने का। जैसे हमने पहले बताया था बद्रीनाथ में 1000 गुना और इस तीर्थ में 100 गुना मिलेगा, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा। इसलिए नरक से मुक्ति पाना तो
साधु संतों के संग में जाना और केवल गुण, सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान के नाम का कीर्तन करना, सिमरन करना। करसन कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गोविंद का गुणगान करने से तर जाएगा, भव से पार हो जाएगा, यानी आवागमन से। तो प्रयास ये करो कि परमात्मा से भी कुछ मांगना न पड़े। मांगना तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। यानी कहा मांगन मरण समान है, न कोई मांगे भीख, ये सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, न कोई मांगे भीख, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं चाहिए, परंतु फिर कहा मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज। मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। तो भाई परमार्थ के कारण संकोच शर्म भी नहीं करनी चाहिए। अब ये भागवत हो रही तो भाई परमार्थ है। अब इसमें हाँ भजन तो परमार्थ में यहाँ आप जो भी अंश लगेगा वो परम पिता के दरबार में जब शरीर को छोड़ करके जाएंगे वो मिलेगा। जितनी देर आप यहाँ भागवत में बैठे हैं, ये आपकी पिक्चर जैसे टीवी में देखते हैं, ये रील आपको वहां मिलेंगी जब शरीर छोड़ करके जाएंगे कि इतने टाइम तुमने वहां पर बिताया। तो पूरे जीवन काल में हम जो जो कर्म किए हैं वो पिक्चर की तरह रील जब ये जीवात्मा निकल करके जाएगी और ऐसे आ जाएगी, फिर वो उसका लेखा जोखा देख करके जिस कर्म के अनुसार जिस योनि में जाना वो भेजता है। बोलो भागवत भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आएगा इस आदरणीय व्यास जी का बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे आदरणीय व्यास जी ने बोला नाम की चर्चा के बारे में, और सभी मिलकर अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। तुमको सबको मिलेगी, तुमको कृष्ण की बात मिलेगी, तुमको कृष्ण की बात मिलेगी, तुमको कृष्ण की बात जात मिलेगी, तुमको सबको मिलेगी, तुमको कृष्ण की बात मिलेगी, तुमको कृष्ण की बात मिलेगी, तुमको कृष्ण की बात जिसकी बचाओ कर संग करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो।
जानिया उसकी महिमा सब जग जानिया उसकी महिमा सब जग जानिया राधे रानी हरि महारानी उसकी महिमा सब जग जानिया उसकी महिमा सब जग जानिया उसकी महिमा सब जग जानिया सर्वे प्रीति किया करो राधिका की जपा करो राधे जपा करो राधे जपा करो भोले वाली वो है प्यारी वो है सबसे प्यारी नारिया वो है सबसे प्यारी नारिया वो है सबसे प्यारी नारी भोले वाली वो है प्यारी वो है सबसे प्यारी नारिया वो है सबसे प्यारी नारिया वो है सबसे प्यारी नारी चलो से सिंधुनाया करो राधिका के जपा करो राधे जपा करो राधे जपा करो ताली बजा दो सगन बिहारी उनकी कृपा से मिले दुआरी हो उनके कृपा से मिले दुआरी हो उनके कृपा से मिले दुआरी सगन बिहारी उनकी कृपा से मिले दुआरी हो उनके कृपा से मिले दुआरी हो उनकी कृपा से मिले दुआरी साधे साधे सगन में गाया करो राधे जपा करो राधे जपा करो राधे जपा करो भगवान किसी को मानते हैं दोनों हाथ खड़े करेंगे क्या पीछे वाले बुजुर्ग नहीं मानते सभी हाथ खड़े करेंगे शर्मा ये धर्म की बात है शर्म की बात है और मेरे साथ इस भजन को पूरा करेंगे राधे 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 जपा करो राधे 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 जपा करो सुनिया करो राधे राधे जपा करो सुनिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्यामरी सरकार की जय। जी हाँ, जो आपके इस मंदिर प्राचीन में कथा प्रारंभ हुई रही है, जिन दाताओं ने दान किया है उनके नाम सुन लीजिए। रामनाथ चौहान फिरोजपुर, जिन्होंने 31 रुपए से भागवत कथा में सहयोग किया है, धन्यवाद। राम सिंह चौहान फिरोजपुर, इन दाताओं ने 1100 रुपए से सहयोग भागवत कथा में किया है जी, इनके लिए भी धन्यवाद। परविंदर सिंह 100 रुपए, अंशुल 500 रुपए, ये सब फिरोजवासी है, फिरोजपुरवासी। गंगावासी 1100 रुपए, मिंटू सुखपाल 100 रुपए, रोहता 500 रुपए,
नागारा 50 रुपए, धर्मपाल 100 रुपए, सोविंदर 100 रुपए, भोपाल 50 रुपए, पूर्वा 100 रुपए और विरोध 30 रुपए, सतपाल 100 रुपए, शिव कुमार 50 रुपए, किरण पाल 90 रुपए, राजू 100 रुपए, विनोद गौरव 100 रुपए, फूल सिंह 500 रुपए, महेंद्र 50 रुपए, तीर्थपाल 100 रुपए और निर्मल ये जो भोपरवासी है इन्होंने 251 रुपए, शिव कुमार फिरोजपुर 101 रुपया, मास्टर विनय मोरना 100 रुपए, कुसुम देवी फिरोजपुर 101 रुपया, नरेश पाल फिरोजपुर 100 रुपए 1100 रुपए जी इन दाताओं ने दान किया है। और जो आए उत्तराखंड जिला हरिद्वार से प्रधान जी के भी प्रधान जी आगे जब आ जाएंगे तब जब नहीं बोल दो तुम बोल दो राजकुमार प्रधान जी फिरोजपुर वासी इन्होंने 5100 रुपए से भागवत कथा में सहयोग किया है। धन्यवाद। एक बार हथेली बजाकर इन दाताओं से हथेली बजाकर शुक्रिया करें सभी को। और सुन लीजिए उत्तराखंड जिला हरिद्वार डॉक्टर सोमवीर ममता क्लिनिक सुल्तानपुर जिन्होंने इस भागवत कथा में 11,000 रुपए का सहयोग किया है। धन्यवाद। हथेली बजा दी। शेषराज तिलर फूलगढ़वासी जिला हरिद्वार ये भी चौहान है और डॉक्टर सोमवीर ये भी चौहान है। शेषराज तिलर फूलगढ़वासी ने 2100 रुपए से सहयोग किया है भागवत कथा में। और एक महिला पवित्रा पति राजकुमार दुर्गागढ़ जिन्होंने 2551 रुपए से भागवत कथा में सहयोग किया है। इन दाताओं को हम नमन प्रणाम करते हैं। और इन दाताओं में देखो 2-3 दाता ऐसा है जिन्होंने सुबह ही पैसे भेज दिए और वे भंडारे में आएंगे क्योंकि डॉक्टर है, डीलर है, वे अपनी डीलर में सामान बांट रहे हैं, डॉक्टर अस्पताल में है जी। मैं सभी दानदाताओं की ओर से पूरे फिरोजपुर वासियों की ओर से इनको धन्यवाद देता हूं। और जो भी दानदाता भंडारे में किसी भी चीज का सहयोग करना चाहता है या दान लिखाना चाहता है तो वो आकर अपना नाम नोट करा दे। धन्यवाद। जय नीलकंठ महादेव को नमन प्रणाम। बोलो भागवत भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, नीलकंठ भगवान की, सभी भक्तों की, सभी संत महापुरुषों की, हारमोनियम वालों की, साउंड वालों की, जय जय श्री राधे श्याम। अब हिरणाकुश जब हिरण्याक्ष का वध बरहा भगवान ने कर दिया, पृथ्वी को लाई थी, ये कथा हो गई थी। अब हिरण्याकुश अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए और जब वो तपस्या करने के लिए पहुंचे तो हिरण्याकुश ने जब तपस्या शुरू करी तो इंद्र के मन में क्या आया कि क्यों ना इसकी पत्नी का अपहरण करके जिससे इसका वंश ही ना चले तो इसकी पत्नी का वध कर दो। हिरण्याकुश की पत्नी कयादु थी। हिरण्याकुश तप करने चला गया, इंद्र ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया बदले की भावना से। अब जब वो अपहरण करके ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि ने कहा, अरे इंद्र ये क्या तुम कर रहे हो? पराई स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा पाप है। ये अपने ऊपर कलंक क्यों लगा रहे हो कि ये मेरे दुश्मन की पत्नी है, मैं उसका वंश आगे नहीं चलने दूंगा, इसका वध करूंगा। कि ये बहुत गलत है और ये गर्भवती तो पाप तेरे को लगेगा। कि तो फिर कैसे होगा कि कयादु
एक प्रहलाद, जो भी बच्चा होगा उसका नाम प्रहलाद है और वही इसकी मुक्ति का कारण होगा, यानी मौत का। इसलिए आप इसको ससम्मान वापिस कर दो। तो नारद मुनि यहां भगवान नाम की, उसको आत्मज्ञान की बात यानी सत्संग फरमाते हैं। और क्यादू गर्भवती थी, गर्भ में जो प्रहलाद था वो उस आत्मज्ञान को गर्भ में सुन रहा है। जैसे वो अभिमन्यु की कथा आई थी, 7वें द्वार पर मारा गया था, इस तरीके से नारद मुनि ने उपदेश दिया तो कयादू को इंद्र से सम्मान वापिस कर दिया, यानी फिर उसका वध नहीं किया। अब प्रहलाद हिरण्याकुश ब्रह्मा जी से वर पा करके, ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो हिरण्याकुश ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, ये तो केवल परमपिता परमेश्वर के अधीन है। यानी वही है एक मालिक जो राई से पर्वत करे, पर्वत राही माई, यानी साहब से सब होते बंदे थे कछु नहीं। साहब कौन है? परमपिता परमेश्वर। वो किसी को अजर अमर करो, चाहे अजर अमर की एक दिन की आयु कर दो। इसलिए आप कुछ और वर मांग लो। तो तब उसने कहा मैं न रात में मरूं न दिन में, ना सुबह ना शाम, ना घर में ना बाहर, ना मानव से न दानव से, न पशु से, न पक्षी से, न किसी हथियार से। सहरा वर जब ऐसा मांग लिया तो फिर तो वो एकदम उन्मत्त हो गया कि अब तो तेरी मृत्यु होगी। कोई मानव नहीं कर सकता, दानव नहीं कर सकता, पशु पक्षी कोई मेरे को मार ही नहीं सकता। तो वे ये वर प्राप्त करके ब्रह्मा जी से वह घर आ जाता है। अब जब वे घर आ जाता है तो कुछ दिन के बाद प्रहलाद का जन्म हो जाता है। अपने वहीं पर गुरुजनों को बुलाकर के शिक्षा ग्रहण कराने लगे प्रहलाद को महल में ही। अब जब शिक्षा ग्रहण करने लगे तो उसको कहा कि इस प्रहलाद तो गर्भ में ही भगवान के नाम की सिमरन की शक्ति प्राप्त कर चुका था। गर्भ में ही उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया था कि केवल भगवान के नाम का सिमरन ही बेड़ा पार करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो वो सिमरन पर लग गया बचपन से ही और कीर्तन जोर जोर से गाने लगा। बच्चों की मंडली बनाई, हरि बोल हरि बोल, हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि बच्चों की मंडली
मंडली बनाता था और हरि बोल यानी हरि नाम का सिमरन करता था और बच्चों भी कराता था। इससे हिरणाकुश को प्रहलाद पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अरे इस दुष्ट को समझाओ, ये मेरे नाम का ही सिमरन करे, मेरा ही नाम ले, मेरा पुत्र होकर भी मेरे दुश्मन हरि के नाम का सिमरन कर रहा है। उसने मेरे भाई को मारा और ये उसी के नाम का सिमरन कर रहा और बच्चों पर भी करा रहा, ये गलत भी शिक्षा दे रहा। इसलिए उसके गुरुजनों को डांट पिलाई कि इसको समझाओ अच्छी तरह। परंतु प्रहलाद परिपक्व था, बच्चों की मंडली बना करके जैसे घूमता हुआ जा रहा है गांव में बस्ती में, बस हरि गुणगान करता हुआ। तो रास्ते में क्या मिलता है, जैसे कुम्हार आवा लगाते हैं ना बर्तनों का, तो बर्तन एक कुम्हार ने जैसे कच्चे मिट्टी के बना रखे। अब एक कच्चे हंडिया का मुंह जैसे चौड़ा हो और बर्तन बहुत है, उसमें एक बिल्ली ने अपने बच्चे रख रखे। अब उसने देखा कि जिससे मैं आवा लगाऊंगा ये इस बर्तन को अलग रख दूंगा, परंतु जिससे मैं वो रखे उसकी पत्नी भी साथ थी जब बर्तनों को रख रहे थे, और पत्नी को पता नहीं था कि इसमें बिल्ली के बच्चे हैं। अब वो बर्तन रख दिए गए और उसमें आग लगा दी गई। कुम्हार ने कहा कि एक बर्तन में वो बच्चे थे। मुझको जी अब मैं तो ध्यान नहीं करा, रखे गए। अब यहां कुम्हार भी भगवान से प्रार्थना करता है, उधर से प्रहलाद आ रहा था, बच्चे साथ में थे। अब वो जब भगवान के नाम का वो कुम्हार भी सिमरन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो प्रहलाद ने कहा ये क्या कर रहे हो? कि भाई धोखे से ऐसे से एक बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे, अब मैं बहुत गरीब हूं, अगर आवा तोड़ता हूं तो रोटी भी नहीं मिलने की, बच्चे भूखे मरेंगे, क्योंकि रोज कमा करके लाऊं उतने का ही आटा लेकर गुजारा करता हूं, और बर्तन इतने आवा लगा दिया मैंने और हटाता हूं तो ये सब फूट जाएंगे, मैं भी भूखा मरूंगा, बच्चे भी। इसलिए भगवान से ही मैं तो अर्जी लगा रहा कि ये बच्चों की रक्षा करना। तो प्रहलाद भी वहीं कीर्तन करने लगा, यानी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आवा खोला तो वो बच्चे जीवित निकले। बोलो भागवत भगवान की। तो वो बच्चे किस कारण से जीवित निकले? नाम की कमाई से, सिमरन की पावर से। तो सिमरन करने वाले की पावर यानी भगवान जो है एकदम सुनते हैं, इतनी पावर है नाम के सिमरन में। अब प्रहलाद ऐसे ही चलता रहा और सबको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रहलाद देता रहा, दैत्य पुत्रों को। हिरणाकुश और क्रोध में आकर के अनेक प्रकार के दंड देता रहा। जल में डुबोया नहीं डूबा, हथियार से काटता नहीं कटा, पहाड़ से गिरा दिया नहीं मरा। जब अनेक अत्याचार उसने करने शुरू कर दिए, लास्ट में हिरणाकुश की बहन होलिका थी। होलिका ने भी ब्रह्मा जी का तप किया था और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि मैं अग्नि में ना जलूं। कवच था उसके पास, ब्रह्मा जी का दिया। तो वो अहंकार में आकर के अपने भाई हिरणाकुश को कहती है कि भैया ये कौन बड़ी बात है, इसको मैं गोदी में बिल्कुल ऐसे दबोच कर बैठ जाऊंगी और तुम मेरे ऊपर आग लगा देना, और देखो ये जल कर भस्म हो जाएगा। मेरे पर तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, कवच। अब वो जब लेकर के बैठ गई प्रहलाद को गोद में, अब हिरणाकुश ने तो ऊपर अपने जैसे हम होली नहीं जलाते कितनी वो लगा देते लकड़ी, और वो अब लगा के उसके ऊपर, और होलिका तो जला दी गई। परंतु होलिका जल गई, देखो भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो प्रहलाद भक्त की, बोलो भागवत भगवान की। होलिका मर गई, जल गई, प्रहलाद बच गया।
अब यहाँ एक बात बड़ी सोचनीय है, विचार करने की और जीवन में उतारने की है। वो क्या है? प्रहलाद निर्दोष था, भगवान का भक्त था, भगवान के नाम का सिमरन करता था और बिना गलती के उसको यातनाएं दी जा रही थी। गलती क्या थी? केवल भगवान के नाम का सिमरन करना, और तो कोई अपराध नहीं किया था। और बिना गलती के उसको यातनाएं देकर मारा जा रहा था। होलिका के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच यानी वरदान था, परंतु वो उसका दुरुपयोग कर रही थी। शक्ति का जो शक्ति पाकर के दुरुपयोग करता है तो भाई उसका तो नाश अवश्य होता है। देर है भगवान के यहाँ अंधेर नहीं। इसलिए प्रहलाद बचा, होलिका मर गई। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि चाहे धन का घमंड ना करो, अपने बल का भी घमंड ना करो, और अपना परिवार बड़ा है तो गांव में उसका भी घमंड ना करो। प्रेम भाव से रहो, भगवान की शरण ले, तो सबसे ताकतवर व्यक्ति भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, जैसे प्रहलाद का नहीं कर पाएगा। परंतु श्रद्धा और विश्वास रहना चाहिए। प्रहलाद के अंदर अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी, और हम लग भी रहे और श्रद्धा विश्वास नहीं है। एक बात बताएं, एक व्यक्ति सत्संग में पहली बार गया। अब जब वो पहली बार गया तो सत्संग जो फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि भाई भगवान को जहां याद करो वहीं प्रकट होकर मदद करते हैं। सत्संग में बहुत बातें सुनी, परंतु उसके मन में ये बैठ गया कि यार वो तो महाराज जी ने ये फरमाया था कि जहां याद करोगे कष्ट में भगवान वहीं प्रकट होकर मदद करेंगे। बाकी उसके कान में कोई वाणी नहीं गुंजी, ये बैठ गई मन मस्तिष्क पे, कंप्यूटर में फिट होगी भाई। अब वो जब वहां से चल दिया तो आपने देखा होगा खेतों में मानस बटिया रहे, यानी डोल से जैसे पैदल निकल जाते। अब उधर से हाथी चला रहा था और इधर से सत्संग सुनकर वो मानस बटिया से रोड से न जाकर के शॉर्टकट मार दिया रास्ता, मानस बटिया से निकल रहा। भाई सीधा एकदम निकल जाऊं रोड से तो चक्कर पड़ेगा बहुत। अब उसी रास्ते से यानी हाथी आ रहा था और हाथी पे उसका जो पीलवान था हाँकने वाला वो भी बैठा। अब वो हाथी वाला दूर से कहने लगा, रे भाई हट जा हाथी वो तेरे को कुचल देगा। परंतु वो तो अरे भगवान रक्षा करे, भगवान रक्षा करे, क्योंकि सत्संग से यही शब्द रटा, बाकी उन्होंने कुछ नहीं, सब निकाल दिया, पर वही भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे, चलता रहा। हाथी जब धोरा आ गया, अरे अब भी कह रहे तेरे को हट जा, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। अब जब धोरे ही आ गया फिर भी अरे तेरे को ही कह रहा हट जाना इधर उधर को। वो हटानी हाथी ने आया, सूर्ण में लपेटा खाकर फेंक दिया, तो भाई हाथ पैर टूट गए। अब वो कहने लगा, भाई वो जो सत्संग महाराज फरमा रहा था बहुत झूठा, वो तो मेरे हाथ पैर टूटवा दिए। वापिस गया महाराज जी के पास, महाराज जी तुमने यो क्या किया? तुमने कहा था कि जब कोई कष्ट आए तो भगवान को याद करना, वो रक्षा करेंगे, और मेरे पे कष्ट आ रहा, सामने से हाथी आ रहा था, इधर से मैं जा रहा, मैंने बहुत पुकारा, भगवान ने मेरी मदद नहीं की। भाई मेरे को महाराज जी ने कहा सहरी बात बता, सच सच कैसे कैसे माज रहा था, ये कैसे कैसे जा रहा था, कैसे हाथी आ रहा था, कोई और मिला या नहीं तुझे, किसी ने तुझे मने किया या नहीं? नुखो जी मने कौन कर रहा था? वो तो हाथी पे ही ऊपर पीलवान बैठा था, वो बड़े चिल्ला रहा था। अरे तो भगवान के रूप में वही तो हाथी पे बैठा था, ये तो तेरी परीक्षा थी, ना हाथी था ना कोई था। अगर कोई जीवन में रास्ता बताने वाला मिले तो उससे रास्ता पूछ लो। कोई बता रहा है इधर रास्ते में भाई संकट है, इधर को चला जा, तो निकल के उसे छोड़ दो, उस रास्ते को चलो ना जो वो बता रहा है। तो इसलिए संत महापुरुष भी
जो रास्ता बताते ना नाम सिमरन का, तो 84 लाख योनियों से बचने का बताते। जैसे उस पीलवान ने उसकी रक्षा करने के लिए बता दिया, अरे हट जाए, ये रास्ता छोड़ दे, यानी इधर हट जाए इधर। अभी इससे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जो हमको मान लिया प्रेरणा दे किसी अच्छे काम की, तो उसे करना चाहिए। अगर प्रेरणा गलत काम की कोई दे रहा तो उसे अनसुनी कर दो, इधर को सुनो इधर को निकाल दो। तो जीवन में जहां से जो अच्छा सत्संग में सब जने जाओ, अच्छी संगत करो, जहां से अच्छे गुण मिले उन्हें ग्रहण करो, पूरे को त्यागते रहो, तो जीवन सफल। बोलो भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार व्यास जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं। इंसान की जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, और तालियां भी वही बजाते हैं जिनकी बाजू में गम होते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा तुम्हारा सामने रिश्ता जरूर है, अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। बोले लाडली सरकार की। आओ सब लोग सीधे हाथ उठाने की बात कहें क्या? मेरा तुम्हारा सामने रिश्ता जरूर जिस भाव से
रहते हो तुम खड़े, आंखों में तेरे प्यार का, आंखों में तेरे प्यार का ऐसा सुरूर है। एक बार प्रेम से सिर हाथ उठाएंगे, परमात्मा के चरणों को अपनी सी करेंगे, कहेंगे एक ही बात क्या, मेरा तुम्हारा साथ है, रिश्ता जरूर है, मेरा तुम्हारा साथ है, रिश्ता जरूर है। निवास है तेरा, तेरा ही राज है, हर एक दिल में सामने तेरा ही वास है। हरिलाल की बोलो भागवत भगवान की। परीक्षित को श्री सुखदेव जी कह रहे कि महाराज, ब्रह्म समा यानी ब्रह्मा जी के जो द्वार, भगवान विष्णु के जो द्वार पालक थे जय और विजय, वे श्राप के कारण प्रथम वेद के हिरणाकुश हिरणाक्ष और रावण, दूसरे उसमें रावण और कुंभकर्ण, तीसरे उसमें शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। दंतवक्त्र शिशुपाल का जिस समय जन्म हुआ था 3 नेत्र थे
और जब उसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में ये जाकर के तीसरा नेत्र गायब हो जाएगा तो उसी के हाथ से इसकी मृत्यु हुई। अब जो भी महल में आता उसी की गोद में वो देती थी उसकी माता, क्योंकि आकाशवाणी केवल उसने सुनी। जिस समय कृष्ण भगवान उनके वहां पर गए तो उसने एक दंत शिशुपाल को दिया गोद में, तो उसका तीसरा नेत्र गायब। जब तीसरा नेत्र गायब हो गया तो कहा कि भाई तू मेरे शिशुपाल का क्यों वध करेगा, यानी क्यों मारेगा। तो ये इसकी मौसी लगती थी। भगवान कृष्ण की कहा कि मौसी मैं क्यों इसको मारूंगा, कि मेरे को ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई। तो मौसी मैं इसकी 100 गलतियां गालियां माफ कर दूंगा। उसकी माता ने सोचा कि ये इतनी गाली क्यों इसको देगा। उसने कहा कि ठीक है। तो शिशुपाल अधर्मी था, कृष्ण जी से शत्रुता रखता था। राजसूय यज्ञ में उसने श्री कृष्ण भगवान को अनेक गालियां दी। कृष्ण जी बोलते नहीं थे क्योंकि उसकी माता को वचन दिया था 100 गालियां माफ। वो अनाप शनाप बोलता था परंतु वो चुपचाप रहते थे। राजसूय यज्ञ में अनेक गाली दी परंतु भगवान कृष्ण चुप। अब ये देखो मजे की बात, जब 100 गालियां पार कर दी उसने और भगवान को साक्षात वो गाली दे रहा, क्योंकि वो पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे जय विजय, और हर वक्त भगवान का ही चिंतन करते थे। वो हर वक्त दुश्मना की से किसी से दुश्मना की हो जाए, अब दुश्मन जो है ताकतवर है तो मन में ये रहेगा यार कभी एकदम हमला ना कर दे, कहीं मिल ना जाए। तो शिशुपाल के मन मस्तिष्क में भगवान कृष्ण की छवि रहती थी। तो जब 100 गाली पार कर गई ना उसने, तो तब भगवान ने अपने किससे शीश काटा, किसी की याद है? सुदर्शन चक्र। किससे शीश काटा? सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शीश उड़ा दिया 100 गाली के बाद पर। तो इसलिए वो शत्रुता बस भी भगवान कोई ही मूर्ति अंदर बसी हुई थी, उनके नाम का ही चिंतन करता था कि कब भगवान कृष्ण आ जाए, कब, हर वक्त उन्हीं का चिंतन। तो फिर भी वो भगवान के द्वार पर पहुंचे। तो इस प्रकार पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरे शिशुपाल दंतवक्त्र। तो ये 3 जन्म का श्राप उन्हें जय और विजय को लगा। अब जब हिरण्याकुश प्रहलाद को इतनी यातनाएं देखता रहा कि होलिका भी जल गई परंतु प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। बहुत यातनाएं दी, 5-6 वर्ष के बालक, और इस तरीके से उनको यातनाएं देता रहा। प्रहलाद भक्त का हनन करने की अभिलाषा से तरह तरह से उसको सताया, अनेक यातनाएं दी, प्रहलाद को न मार सका। यानी प्रहलाद को मार नहीं सका। अब अंत में क्या करते हैं हिरण्याकुश कि अरे एक लोहे का खंभा वो गर्म करवा दिया और कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी, यानी अब तेरे को लपेट के इस गर्म उससे अभी खत्म करूंगा। अरे होलिका जल गई आग जलाने से तो वो मरा नहीं,
प्रहलाद मन में सोच रहा मैं मरा नहीं हूं, इतनी यातनाएं देनी मैं मरा नहीं हूं, तो इससे ही मैं कहां मर जाऊंगा। कि तेरे भगवान यहां भी है कि वे तो सर्वव्यापक सब जगह मेरे साथ तो हर वक्त रहते हैं, तो यहां भी है कि अभी देखूंगा तेरे को इससे लपेट कर गरम इससे मारूंगा। अब जैसे ही वो प्रहलाद को उस खंभे से यानी लपेटना चाहते थे, एकदम खंभे को पार करके नरसिंह भगवान निकले। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो भागवत भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान ने खंभे को पार करके नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। न तो सिंह है, ना मानव, ना दानव, ना पशु, ना पक्षी, और हिरणाकुश को उठा लिया। और शाम का समय था, आधा सूर्य मंडल में यानी छिप रहा था आधा भार, और उसके महल की चौखट पर ले गए। अब चौखट पर ले जा करके एक पैर अंदर कर दिया, एक पैर बाहर, और कहा देख ना रात है ना दिन है, क्योंकि वो वर प्राप्त कर रखा था। कि देख ना घर है ना बाहर है, एक पैर अंदर था और एक बाहर, ना बाहर है ना अंदर है। कि देख मैं ना सिंह हूं, ना मानव हूं, ना दानव, ना पशु, ना पक्षी, मेरा रूप देख, मेरा शरीर देख। तो जो उसने वर प्राप्त ब्रह्मा जी से किए थे कि अब एक भी वो मेरे को देख ले अच्छी तरह, ना रात है ना दिन है, और न घर है ना तो बार है, ना कोई हथियार मेरे पे है, किसी प्रकार का हथियार भी नहीं है, क्योंकि तुमने वर में मांग रखा। और ना मैं सिंह हूं, ना मनुष्य, पशु पक्षी, कुछ भी नहीं, मेरे शरीर देह को देख ले, अच्छी तरह देख ले। तो जो उसने वर प्राप्त किया था, एक भी मेल नहीं खाया। तो तब नखुन्नों से ही अपने यानी हिरणाकुश का पेट फाड़ दी। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो प्रहलाद भक्त की। अब देखो यानी इतनी यातनाएं दी भगवान के भक्त को, तो भगवान को नरसिंह का रूप धारण करके ही अपने भक्त की लाज रखी, रक्षा करी और हिरणाकुश का वध कर दिया। ये है भगवान के भक्तों की। अब इसके बाद जैसे ही हिरणाकुश का वध हो गया, अब नरसिंह भगवान क्रोध में आ गए, बहुत गुस्से में। भाई उनके भक्त का जब अनादर किया, इतनी यातनाएं दी, तो गुस्से में आकर के ही तो नरसिंह का रूप धारण किया कि मेरे भक्त को, मेरे सेवक को ये सता रहा है। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर के और गुस्से में तांडव करने लगे। बहुत समझा रहे परंतु वो नहीं समझ रहे हैं। नारद मुनि भी आए, भगवान को समझा रहे परंतु नहीं। उसके बाद देवताओं ने भी समझाया परंतु भगवान शांत नहीं हो रहे। प्रहलाद की माता कयादु भी हाथ जोड़े खड़ी है परंतु भगवान शांत नहीं हो रहे। उसके बाद प्रहलाद से प्रार्थना करी कि आप ही भगवान से प्रार्थना करें शांत होने के लिए, क्योंकि आपके कारण ही, आपकी रक्षा के लिए ही ये भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया है। तब प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
और हिरण्यकश्यप का वध के बाद प्रहलाद नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब इस प्रकार ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा जी ने भी नरसिंह भगवान से शांत होने की प्रार्थना करी, परंतु नहीं, शांत नहीं हुए थे ब्रह्मा के कहीं से। नरसिंह भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई और ब्रह्मा जी निकट बैठे प्रहलाद से बोले, हे वत्स, अब तुम ही नरसिंह भगवान के समीप जाओ, अपने पिता पर क्रोधित भगवान को अपनी स्तुतियों से शांत करो, यानी अभी इनकी प्रार्थना करो, इनसे तुम ही और प्रार्थना करके तुम इनको शांत करो। तब भगवत भक्त बालक प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े और भगवान ने देखा कि ये बालक है। अतः उन्होंने तत्क्षण कृपा की और अपने कर कमलों से पानी से उठाकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। बोलो प्रहलाद भक्त की। फिर अपने शुभ करों को हाथों से बालक प्रहलाद पर फेर कर पुचकार कर, जैसे जब बच्चा रोता तो माता सिर पर हाथ फेरती पुचकार। अभय का प्रदान की हाथ फेर करके, जिससे निर्भय हो उन्होंने उनकी स्तुति की। नहीं तो बोल नहीं निकल रहा था भाई, प्रहलाद का बोल नहीं निकल रहा। कैसे कहें भगवान की कैसे स्तुति करें, जब भगवान ने हाथ फेर करके उनको पुचकारा, यानी अपना हाथ रखा, जब वो निर्भय होकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मादि देवता पूर्ण न कर सके, जिसे शांत नहीं कर सके, उस उग्र रूप वाले वो छोटा बालक प्रहलाद, किंतु विश्वास देखो कितना भगवान को अपनी भक्ति प्रिय है, जिससे वे जैसे वो गज ग्रहा की थी, एकदम प्रसन्न होकर ग्रहा से छुड़ाया। तो हमारा यही विचार कि भगवान की भक्ति के लिए धन, कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और अष्टांग योग, क्या कोई भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता तो सिमरन की। प्रहलाद ने सिमरन किया। नीच से नीच भी भगवान की कृपा से पवित्र हो जाते, पापी भी पवित्र हो जाते हरि नाम सिमरन से। जो आपकी कृपा से संसार को आत्म कल्याण का ही उपदेश दिया करते हैं, इनमें देखते ऐसा आपके प्रति शत्रु भाव नहीं। अतः हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। प्रहलाद कह रहा, हिरण्यकश्यप भगवान, जिस राक्षस को आप मारना चाहते थे उसे मार चुके। अच्छा किया जो आपने साधु जनों के पीड़क रक्षक इस राक्षस को मारा है। इससे देवताओं सहित हम लोग बड़े आनंद को पाए। हे नरसिंह भगवान, हे भक्तों की रक्षा करने वाले, आपका यह रूप स्मरण ही से भय को दूर करने वाला, यानी रूप देखकर ही भय है। आपका ऐसा मुख, ऐसी जीवा, सूर्य के समान नेत्र, भरकुटी और उग्र दाढ़ों युक्त अधरोष्ट ऐसा है जिसे देखकर बड़ा भय लगता है। उस पर भी आप आंखों की माला पहने, यानी हिरण्यकश्यप की आंखें निकाल करके भगवान ने पहन ली। आपके कंधे और बाल रुधिर से भीगे हुए हैं। अगर आपके पास कोई खून से लथपथ आ जाए तो आपको डर लगेगा या उससे प्यार करोगे? भय, एक तो विकराल रूप और एक खून से लथपथ। हिरण्यकश्यप की आंखें गले में डाल ली। आपके कान कीलों के समान उठे हुए और आपके पहने पहने नक्षत्रों को विदीर्ण करने वाले हैं। आपके सीनाद को सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी डर गए, तथापि मुझे आपके रूप से भय नहीं लगता। प्रहलाद कहे, किंतु हे दीन बंधु, मैं संसार के बड़े कठिन दुख से डरता हूं, क्योंकि मैं अपने ही कर्मों के द्वारा बांधकर हिंसकों के बीच में डाल दिया गया, यानी जैसे सिंह उनमें डाल दिया गया, जैसे तालाब में अग्नि। अतः हे संसार के रक्षक, भक्तों के रक्षक, मुझे अपने चरणों में लगाइए। मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं, इसका ढंग मुझे बतलाइए।
हे नरसिंह जी, आपसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं। आप समस्त राग द्वेष आदि दोषों से रहित और सुख के धाम हैं। जब तक आप जिसकी रक्षा नहीं करते, माता पिता किसी की कहां तक रक्षा करें। नारद जी कहते हैं, जब भक्त प्रहलाद ने इस प्रकार अनेकों नरसिंह भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे प्रहलाद, हे भद्र, हे आसुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। मैं मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता उसे मैं दर्शन नहीं देता हूं, और जिसे एक बार भी मेरा दर्शन हो जाता है वह फिर संसार के कलेशों में नहीं पड़ता, यानी 84 में नहीं भटकता। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को वरों के लिए बहुत कुछ लुभाया, परंतु वे तो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे, इससे उन्होंने वर नहीं चाहा। बोलो प्रहलाद भक्त की, बोलो नरसिंह भगवान की। तो ये प्रहलाद का जीवन चरित्र है। इस तरीके से हमें भी जीवन में अपना जो भगवान की इच्छा से हमको जीवन यापन करने के लिए घर गृहस्थी में जो भी मिला है उसको करते रहना चाहिए। ये प्रहलाद के जीवन चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अब जो हम लोग 2 मिनट, क्योंकि नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्याकुश का वध हुआ है और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है, तो हम भी 2 मिनट के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत भगवान की। इस प्रकार हिरण्याकुश का अंत हुआ और भगवान के भक्त प्रहलाद की हिरण्याकुश का वध करके नरसिंह भगवान ने रक्षा की। तो इस कथा में प्रहलाद को किससे पावर मिली? महिलाओं में कोई बताए किससे पावर मिली प्रहलाद को, जो भगवान ने आकर उसकी रक्षा की? कोई बताए?